नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले पटना की बड़ी खबरों पर, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज अब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के साथ पटना की हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तो देखिए आज के हेडलाइंस। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। कर्पूरी जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे जदयू कार्यालय। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि वो उसकी शुभकामना है लालू प्रसाद यादव जल्द स्वस्थ हो जाए। कर्पूरी जयंती पर विधानसभा पहुंचे डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। लोजपा कार्यालय में सांसद पशुपतिनाथ पारस ने कर्पूरी जी की फोटो पर किया माल्यार्पण, कहा कि वो गरीबों के हितैषी। पटना में एक बार फिर लगी आग। पीरबोहर थाना क्षेत्र के एनआईटी मोड़ के पास रुई के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी, 10 दमकलों के सहारे पाया गया काबू। पटना में करनी सेना की बैठक, कार्यकारिणी समिति ने बिहार की राजनीति पर किया विचार। पटना में फिर एक बार अधिकारी की हत्या। मसौरी के कृषि पदाधिकारी अजय कुमार की हत्या कर लाश को पुनपुन नदी के किनारे फेंका, पुलिस जांच में जुटी। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज पर पटना की 5 बड़ी खबरें। अब विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कर्पूरी जयंती के मौके पर जदयू कार्यालय में आज दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, मंत्री अशोक चौधरी के साथ कई सांसद और विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सबको याद करना चाहिए कि उनके कार्य किस तरह गरीबों के लिए था और गरीबों के हित में वो सोचते थे। पटना के जेडीयू कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, कई सांसद, विधायक और नेता शामिल हुए। इसके अलावा सैकड़ों जेडीयू कार्यकर्ता भी जेडीयू कार्यालय पहुंचे। वहीं नीतीश कुमार ने कर्पूरी जयंती समारोह का शुभारंभ दीप जलाकर किया और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नीतीश कुमार आज कर्पूरी जयंती के मौके पर मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना को लेकर के कार्य चल रहा है और नए निश्चय योजना पर ही कई तरह के नए आदेश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां जल नल योजना का काम अधूरा है उसे पूरा किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कर्पूरी जयंती कार्यक्रम के बाद मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना का जो कार्य बाकी है उसे पूरा किया जा रहा है और फिर नई योजना तैयार की जा रही है। योजनाएं तक बन रही है, हर जगह का पूरा सर्वेक्षण करके कहाँ क्या होगा और एक चीज के लिए काम हम लोगों ने करवाना प्रारंभ किया। और पहले का जो काम चल रहा है, पहले का जो 7 निश्चय का जो काम जो कुछ बचा हुआ, जैसे हर घर पानी पहुंचाने वाला नल का जल, तो कुछ जगह जो बचा वो पूरा होगा, एक काम पूरा हो जाएगा। और बाकी जो काम पहले से चल रहा है विकास का, वो भी काम होगा जो पहले से आप जानते ही हैं कि जिस पर काम प्रारंभ किया गया वो सब भी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो हम लोगों ने योजनाएं बनाई है, उन सब योजनाओं पर भी अमल चल रहा है। उन सब चीज़ों को आम बजट से बिहार को क्या उम्मीद है? 1 तारीख को डेवलपमेंट सोचने की बात है। क्या उम्मीद आपने लगा रखा है कि बिहार को कुछ मिलेगा इस बार? यही नहीं, आने वाले बजट को लेकर के उन्होंने कहा कि बजट विकास के हिसाब से तैयार है। आम बजट देखिए, बजट के बारे में कोई स्पेसिफिक बात तो पहले नहीं बताया जाता है। ये अधिकार तो विधानमंडल का है, वहीं पर ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ही बजट का प्रावधान रहेगा।
यह नहीं, इसी मौके पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी खराब हो गई है, आप क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि वो शुभकामना देते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले फोन पर भी बात कर लिया करते थे, लेकिन जो उनके साथ रहते थे उन्होंने इस मैसेज को गलत दिया। इसके बाद वो अखबार और मीडिया के मार्फत से इस बात की जानकारी उन्हें मिलती है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा कि जल्द स्वस्थ हो जाए, ये उनकी शुभकामना है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में भाग लेने के बाद जब मीडिया ने नीतीश कुमार से लालू प्रसाद की बिगड़ी तबीयत को लेकर पूछा, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी शुभकामना है कि लालू जी जल्द स्वस्थ हो जाएं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी का नाम लिए बगैर ही इशारों में कहा कि पहले तो हम फोन करके भी उनका हालचाल लेते थे, लेकिन उनका जो ख्याल रखता था वह क्या क्या बोलने लगा था। नीतीश ने कहा कि इसके बाद से हम समाचार के माध्यम से ही लालू प्रसाद की जानकारी लेते रहे। चाहते जल्दी स्वस्थ हो। आपको जानते हैं पहले जब अलग भी थे वो भी हम लोग खबर लेते थे। जब हम खबर ले रहे थे उनका जो देखने वाला व्यक्ति था तो मेरे ऊपर क्या क्या कह दिया था, याद है ना 17-18 में। तब से तो हम कह दिया कि हम जानकारी नहीं लेंगे, अखबारी से मिल जाएगा। तो अब तो अखबारी से और न्यूज रिपोर्ट। आज कर्पूरी जयंती है। कर्पूरी जयंती के मौके पर बिहार विधानसभा में आज राजकीय समारोह के साथ आज कर्पूरी जी की जयंती मनाएगी। इस मौके पर पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उप विकास आयुक्त रिची पांडे के साथ कई विधायक एवं गण्यमान्य लोग मौजूद थे। विधानसभा स्थित प्रांगण में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती राजकीय समारोह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उप विकास आयुक्त रिची पांडे सहित कई गणमान्य लोगों ने कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। पटना में एक बार फिर हत्या होने से बिहार में अपराध की गतिविधि तेज होने को लेकर के विपक्ष और आम जनता भी परेशान है। हम बता दें कि मसौढ़ी के कृषि पदाधिकारी की हत्या कर गौरीचक थाना क्षेत्र के पुनपुन नदी के किनारे उनके शव को फेंक दिया गया। बाद में पुलिस ने उसके शव को बरामद किया। गौरतलब है कि 18 जनवरी को कृषि पदाधिकारी अजय कुमार अपने घर से कार्यालय मसौढ़ी के लिए ट्रेन के सहारे जा रहे थे। उसके बाद घर नहीं लौटने पर कंकड़बाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और अचानक उनकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार में क्राइम और मर्डर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूपेश हत्याकांड की गुत्थी पुलिस अब तक सुलझा नहीं सकी थी कि अब एक अधिकारी की हत्या हो गई। पटना से लापता कृषि पदाधिकारी की हत्या कर दी गई है। मसौढ़ी के कृषि पदाधिकारी अजय कुमार सिंह का शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार उनका शव गौरी थाना इलाके के पुनपुन नदी के किनारे से मिला है। अब पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब है कि 18 जनवरी को ऑफिस जाने के लिए निकले थे। उनके परिजनों का कहना है कि 18 जनवरी को प्रखंड कृषि पदाधिकारी पटना से मसौढ़ी जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो ऑफिस नहीं पहुंचे। जिसके बाद पत्नी ने ऑफिस फोन किया तो पता चला कि वे ऑफिस पहुंचे ही नहीं। पदाधिकारी को फोन किया लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद पत्नी पूनम ने कंकड़बाग थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कंकड़बाग में मसौढ़ी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। अजय कुमार मूल रूप से लखीसराय के बड़हिया के रहने वाले थे और पटना के मसौढ़ी ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी थे। सोमवार को अजय कुमार अपने ऑफिस के लिए सुबह 1 बजे गया की ओर जाने वाली ट्रेन से मसौढ़ी जाने के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो घर लौटकर नहीं आए। जिसके बाद कृषि पदाधिकारी की पत्नी पूनम कुमारी और बेटे अभिजीत कुमार ने खोजबीन शुरू की थी। हत्या की सूचना मिलते ही परिजनों के साथ पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना। पटना में एक बार फिर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र के एनआईटी मोड़ के पास एक रुई के गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशामक दल आग बुझाने का भरसक प्रयास किए।
लगभग घंटों कड़ी मशक्कत के बाद 10 दमकल गाड़ियों के द्वारा आग पर काबू पाया जा सका। तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। ये नहीं, आसपास के मकानों में भी इस तरह आग की लपटें फैली कि आसपास के लोग काफी डरे समय एवं घर से भागे और आसपास के मकानों को भी खाली कराया गया। पटना में बीती देर रात पीरबहोर थाना क्षेत्र के एनआईटी मोड़ स्थित रुई के गोडाउन में आग लगने से लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई। 5.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय पुलिस और अग्निशामक विभाग को सूचना दिया गया और अग्निशामक दस्ते के आने के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। आग के फैलते ही पुलिस के द्वारा आसपास के मकानों को सुरक्षा और बचाव के दृष्टिकोण से खाली कराया गया। इस आगलगी में मकान के छत भी ढह जाने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। घटना के बाद घर में फंसे लोगों को पीरबहोर पुलिस ने बाहर निकाला। मौके पर पहुंची 10 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस अगलगी के दौरान प्रारंभिक विश्लेषण में लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में आज सांसद पशुपतिनाथ पारस के द्वारा कर्पूरी जयंती मनाई गई। इस मौके पर लोजपा के कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। पशुपतिनाथ पारस ने यह कहा कि वो गरीब शोषित के नेता थे और लगातार उनकी मदद करने के लिए आगे आते थे। इससे सबों को सीख लेने की आवश्यकता है। आज कर्पूरी जयंती कई राजनीतिक दलों के द्वारा श्रद्धा के साथ सादगी जीवन व्यतीत करने वाले महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इसी दरमियान लोजपा कार्यालय में भी कर्पूरी जयंती मनाई गई। लोजपा सांसद पशुपति पारस ने बताया कि कर्पूरी गरीबों और शोषितों के सच्चे मसीहा थे। हमें भी उनके साथ काम करने का मौका मिला था। कर्पूरी जी बिहार के लिए आजादी से पहले और बाद के बड़े नेता थे। सादगी से जीने वाले कर्पूरी जी की क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ है, मुझको भी काम करने का मौका मिला था। 77 से लेके और 85 तक मैं विधायक था और 88 में वो स्वर्गवास हुए। उनका जन्म हुआ 24 जनवरी 1924 में। 97 वर्ष पूर्व की बात है। मैं समझता हूँ कि बिहार में आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कर्पूरी ठाकुर जी के का जो सिद्धांत था, जो कार्य करने का तरीका था, जो गरीबों के मसीहा थे, ऐसा शायद उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई। और उनके यहाँ मैं देखता था कि जैसे 100 एप्लीकेशन गया तो 98 एप्लीकेशन जरूर गरीब का होता था, शोषित समाज का होता था, गरीब लोगों का होता था, दलित का होता था। राजधानी पटना में आज करनी सेना के कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कार्यकारिणी समिति के सभी नए सदस्य भी मौजूद थे और आगामी कार्यकारिणी सेना को किस तरह पूरे बिहार स्तर पर कार्य के लिए प्रेरित किया जाए, इसे लेकर के आज विचार विमर्श भी किया गया। राजधानी में करनी सेना कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम नए पदाधिकारी मौजूद थे। वही बैठक पर यह बताया कि करनी सेना एक सामाजिक संगठन है और समाज के हर एक तबके के बीच समन्वय स्थापित करने में करनी सेना का मुख्य योगदान है। देखिए, करनी सेना एक सामाजिक संगठन है। इसे हर समाज के लोगों के बीच मिलकर जो करनी सेना का उद्देश्य है, समाज को अगली पंक्ति में लाना, हर समाज को जो है जोड़ के इस करनी सेना को मजबूत बना के पूरे बिहार राज्य के संगठन में, सामाजिक संगठन में मजबूती लाएगी। आपने देखा मिथिला मंच न्यूज पर पटना की 5 बड़ी खबरें और हम बता दें लगातार मिथिला मंच न्यूज पर पटना की हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के अलावा पटना की अपडेट खबरें यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिथिलांचल का एकमात्र चैनल जो आपको रखता है अपडेट। धन्यवाद।